बड़े पैमाने पे कांग्रेस के बूथों पे कांग्रेस के लोग नहीं हैं। ऐसी क्या खासियत है सर आपकी खूबी कि लगातार कांग्रेस के लोग आपके साथ मिल रहे हैं सर? वायनाड से भाग रहे हैं, वायनाड में भी हार रहे हैं, पिछली बार अमेठी से हारे। इनकी हालत ऐसी है कि ये न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। अब तो कई रिसर्च में ध्यान में आ रहा है कि गौमाता पे हाथ फेरने से कई बीमारियां, बीपी, शुगर ये वगैरह भी नहीं होता। गए जमाने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के, अब उनकी स्थिति ऐसी बच गई है कि वो अब घर जाने का टाइम आ गया है। संविधान के साथ जितनी छेड़छाड़ कांग्रेस ने की आज तक किसी ने नहीं की। देश में आपातकाल किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको लेकर बातचीत आ रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चंदा लिया था इसलिए हार्ट अटैक से लोगों की बीमारी से मौत हो रही है सर। लोकसभा चुनाव का शंखनाद है और चरम पर है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, लेकिन अब 12 सीटों पर चुनाव हो चुका है और 17 सीट बाकी हैं। उन 17 सीटों पर मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिन रात प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक बात भी कर रहे हैं। लेकिन देर रात को एबीपी न्यूज़ को उन्होंने समय दिया। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने देर रात में हमें समय दिया। कार से बेरसिया से भोपाल जा रहा है। जी बिल्कुल, आप मेरे को लगा कि आपसे बात करना चाहिए तो आपको ज़रूर मौका दिया। लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि चुनाव में तो हमारे लिए एक एक मिनट कीमती है। स्वाभाविक रूप से कुछ समय खाली है तो ज़रूर उपयोग करना चाहिए। हाँ सर, आप एक महीने से लगातार जनसभा रोड शो कर रहे हैं। आपने 50 से अधिक जनसभा रोड शो कर दी है सर। 20 घंटे सर सफ़र करते हैं सर, ये ऊर्जा कहाँ से आई? ये भगवान की मर्जी है। इस बार मोदी जी की सरकार फिर बनाना है। हम सब कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता भाव से जब काम में डूबते हैं तो ऊर्जा अपने आप आती है। सर एक 29 लोकसभा का मिशन है, वो पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लगातार आप, मैं देख रहा हूँ सर, कभी हेलीकॉप्टर से तो कभी कार से सफ़र करते हैं सर। देखिए, ये तो लगातार हमको जनता के बीच पहुंचना है। जैसे जैसे साधन मिल जाए पहुंचे। कभी कभी क्या ये मेरे हेलीकॉप्टर वालों का, प्लेन वालों का समय समाप्त हो जाता है। उनके एक निश्चित घंटे के बाद उनको रेस्ट देना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास वाहन साधन, हमारी गाड़ियाँ हैं, ट्रेन है, जिससे चाहो निकल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने समय का सदुपयोग करूँ और मेरे जैसे सभी कार्यकर्ता, हज़ारों हज़ार कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम सब उनका हिस्सा है। मुझे गर्व है कि मैं भाजपा का सदस्य हूँ। यहाँ बिल्कुल परिवार भाव से सब मेहनत कर रहे हैं। सर भोपाल लोकसभा सीट के बेरसिया में भी देखा जन सैलाब उमड़ा हुआ था सर। फूलों से स्वागत किया जा रहा था। आप खुद लोगों पे फूल, मतलब जनता पे फूल डाल रहे थे। देखिए, ये एक अंतरंग संबंध बनता है। जब आप जनता के बीच जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से मेरा पहला नगर प्रवेश भी था, लोगों का उत्साह उमंग भी था। और चूँकि सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद 3-4 महीने अलग अलग स्थान पे जा रहे हैं। ऐसे में जिस नए स्थान पे पहुंचता हूं, वो बड़े पैमाने पे लोग देखने आते, मिलने आते। तो हमारा अपना दायित्व बनता है कि हम भी अभिनंदन करें, हम भी स्वागत करें। वो भी पुष्प वर्षा करते हैं, हम भी पुष्प वर्षा करते हैं आपस में। ये जो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री हो गए, इसका मतलब कोई बहुत बड़े आदमी नहीं होगा। हम मुख्य सेवक की तरह, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं वो प्रधान सेवक, तो हम मुख्य सेवक। हम जनता के बीच जनता के ही आदमी हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं। तो ये हमारे मन में अहंकार नहीं आना चाहिए, हमारी विनम्रता होना चाहिए। जनता के बीच बैठने का, उनसे मिलने का, जुलने का, उनके साथ रहने का एक सुख होता है, उसके साथ में सहभागी होता हूँ। सर अभी देखने को मिला 2 चरणों में वोट परसेंटेज गिर गया, लेकिन आप लगातार सर मीटिंग करते हैं, बूथ स्तर तक से लोगों से बातचीत करते हैं, पद अधिकारियों से बात करते हैं सर, एक ऊर्जा देने की बात करते हैं, मगर वोट परसेंटेज क्यों गिर गया सर? नहीं, वोट परसेंटेज तो स्वाभाविक रूप से, जैसे आप सबको ध्यान में कि हमारा पिछली बार चुनाव मई में था, तब तक फसल कटाई हो गई थी, शादी ब्याह नहीं थी। अब की बार ये सब कठिनाइयाँ भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा कारण है, बड़े पैमाने पे कांग्रेस के बूथों पे कांग्रेस के लोग नहीं हैं। आमतौर पे दोनों तरफ के लोग रहते तो थोड़ा आपसी संघर्ष भी होता है और आपसी कंपटीशन भी होता है। अब ये हम जो हमारे लोग निकल के डलवा लें, वो ये हमारे को वोट मिल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में निराशा का डोर है, उसके कारण ये भी है। सर लगातार देखने को मिला है कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 2 विधायक वर्तमान के सर आपके साथ आ गए सर। ऐसी क्या खासियत है सर आपकी खूबी कि लगातार कांग्रेस के लोग आपके साथ मिल रहे हैं सर? देखिए, ये तो कांग्रेस को सोचने का विषय है। कांग्रेस का नेतृत्व एक चौराहे पे खड़ा, जिसमें उनको खुद को मालूम नहीं कि वो कहाँ जाके बात करना चाहते हैं। उनको कोई दिशा नहीं मिल रही है और अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। जो क्षमतावान योग्य उनको लगातार उपेक्षा हो रही है। और जैसे खास करके अब मध्य प्रदेश में पहली बार समाजवादी पार्टी से उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया और खजुराहो सीट दी।
अब बताइए, खजुराहो सीट को भी उनने नहीं संभाल पाए और अपने प्रत्याशी को भी नहीं संभाल पाए, तो कांग्रेस की तो बहुत दुर्दशा हो रही है। कांग्रेस अब एक बार पूरा अपना आकलन करे, वो राजनीति करना चाहती है तो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन केवल एक परिवार के हाथों जिस तरह से पार्टी की दुर्दशा हुई है, जब तक पार्टी उस परिवार से बाहर नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कांग्रेस को अच्छा समय आएगा। सर इंदौर की भी एक घटनाक्रम है सर, जो ये तो इसी के हिस्से हैं। आप आंख मीच करके जो प्रत्याशी बनाना चाहते हो वो प्रत्याशी बनना ही नहीं चाहते हैं। आप जबरन किसी के गले में माला डाल दोगे कि भाई तू चुनाव लड़ ले। उनने खुद ने स्टेटमेंट दिया था। अभी आप बचने की तरह कह रहे हो कि कोर्ट ने जिसको 307 लगाई थी, आपने झूठ बोल के कहा कि नहीं 307 लगा दी, इसलिए 307 हमने नहीं लगाई। भाई जो मुकदमा बना था उसमें तो पुलिस को डांट पड़ी है और पुराना प्रकरण है वो तो। लेकिन ऐसे जनता के खुद बीच में से माहौल देख करके जिनको आप कांग्रेस का प्रत्याशी बना रहे हो वो जुड़ना नहीं चाहता आपसे। सर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी से चुनाव नहीं लड़ रही सर। मैंने तो पहले ही कहा कि ज़बरदस्त माहौल यूपी का है और ये वायनाड से भाग रहे हैं। वायनाड में भी हार रहे हैं, पिछली बार अमेठी से हारे थे। इनकी हालत ऐसी है कि ये न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। सर इंडिया गठबंधन आरोप लगा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्रियों को जेल में डाल दिया, डरा धमका के। कोई किसी के जेल में डालता है क्या? मंत्री मुख्यमंत्री को जेल में डालने के लिए कितने कठिन होता है मामला, कोई किसी को डालता है? लेकिन आप इतना एविडेंस दे रहे हो अपने आप के, ऐसी सारी चीज़ों में लिप्त हो रहे हो जिसमें शर्म आना चाहिए आपको, तुरंत इमीडिएट इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आप इतनी मोटी चमड़ी के हो गए। हाईकोर्ट ने टिप्पणी कितनी खराब की कि ये कोई बात नहीं हुई, इतने दिन तक मुख्यमंत्री कुर्सी खाली है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री कुर्सी खाली भी नहीं रहना चाहिए और आप जेल में है तो इनसे तो कम पढ़े लिखे या ऐसे लोग ज़्यादा समझदार थे जिनने इमीडिएट, बल्कि केजरीवाल ने अपने दोनों मंत्री के इस्तीफे क्यों लिए? उनको भी रखते आज तक मंत्री। या तो वो निर्णय गलत था या आज का निर्णय उनका गलत है। केवल आप मुख्यमंत्री हो इसलिए सारे पाप आपके माफ़ हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कीमत केजरीवाल को चुकाना पड़ेगी। सर कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको लेकर बातचीत आ रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चंदा लिया था इसलिए हार्ट अटैक से लोगों की बीमारी से मौत हो रही है। सर इस तरह से बातें आ रही है। देखो, ये कहने की बातें हैं, पूरा देश जिससे महफूज हुआ है। मैं तो मान के चलता हूँ मोदी जी को धन्यवाद। और कोविशील्ड किसने बनाई है? कोवैक्सीन हमारे देश की बनी हुई, कोविशील्ड लंदन की बनी हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पे उनके द्वारा पूरे देश क्या दुनिया में दवाइयाँ बेची गई है। तो ऐसे में कोई स्पेसिफिक केस आएगा तो उसको देखेंगे भी सही, पर बड़े पैमाने पर भारत की अगर जान बची तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड से बची है। सर गौ माताओं को लेकर आपका प्रेम अलग दिखता है। सुबह से उठते हैं सर, सबसे पहले गौ माताओं के पास जाते हैं। देखो, हम तो है ही गोपाल और हर हिंदू गोपाल है। जो गाय पाले वो गोपाल है और कृष्ण को माने तो गोपाल कृष्ण है। तो स्वाभाविक रूप से 33 करोड़ देवी देवता का जिसमें वास होता है, उतना प्रेम लुटाती है माता, तो स्वाभाविक रूप से हमारे घर में संस्कार भी है। हम अपनी पूजा करके घर से कोई काम करने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करते हैं, गुड़ रोटी खिला देते हैं, तो उसमें क्या थोड़ा स्नेह लुटाते हैं। अब तो कई रिसर्च में ध्यान में आ रहा है कि गौ माता पे हाथ फेरने से कई बीमारियां, बीपी, शुगर ये वगैरह भी नहीं होती। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हमें तो अपने माता को प्रणाम करके अपनी दिनचर्या की शुरुआत करना चाहिए। सर आपका मिशन 29 है, लग रहा है इस बार 29, क्योंकि राजगढ़ और छिंदवाड़ा तो सर कांग्रेस के दो दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। ये दिग्गज के जमा होने के दिन हैं, गए जमाने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के। अब उनकी स्थिति ऐसी बच गई है कि वो अब घर जाने का टाइम आ गया है। 400 पार का जो नारा है सर, निश्चित हमारे प्रदेश में 29 पार, वो देश में 400 पार। अमित शाह जी ने कहा है एनडीए मतलब पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। निश्चित रूप से बना रही है, इसमें कौन सा शक है? बताओ ना आप। कांग्रेस से हम कहाँ मना कर? कांग्रेस वाले बोले ना कि हम 400 जीत रहे हैं, वो क्यों नहीं जीत रहे? वो क्यों नहीं बोल रहे? वो तो प्रत्याशी भी खड़े नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं वो मैदान छोड़ रहे हैं, तो उनके अंदर घबराहट है, स्वाभाविक रूप से उनमें दम नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि जो राहुल गांधी संविधान आरक्षण की बात कर रहा है बदलाव की, सर इसको लेकर नहीं, कौन बेकार की बात है जिस बात में कोई दम ही नहीं है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। संविधान के साथ जितनी छेड़छाड़ कांग्रेस ने की आज तक किसी ने नहीं की। देश में आपातकाल किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। 3 तलाक का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, क्यों संशोधन करके उसको सुप्रीम कोर्ट संविधान का हिस्सा बनाया? ये सारे पाप किसने किए? कांग्रेस ने किए। तो ये थे हमारे
हमारे साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की। और आप देख सकते हैं ये सुबह से उठते हैं और देर रात तक जनसभा रोड शो करते हैं। 20 घंटे का सफ़र इनका रहता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान हमसे खास बातचीत करी और हमें एबीपी न्यूज़ को उन्होंने महत्वपूर्ण जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उस दौरान उन्होंने समय दिया। कमेंट होमेन देशमुख के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए नितिन ठाकुर, भोपाल से।